ऑफिसर इंचार्ज जनाब मोहम्मद असलम अली साहब और उनके तमाम मावनीन के तई इज़हार तशक्कुर पेश करता हूँ कि आपने इस जलसागाह के लिए मुझे इज्जत बख्शी। स्टेज पे तशरीफ फरमा तमाम उर्दू के स्कॉलर मंतबीन, हमारे सामने बैठे तमाम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात। देखिए, अभी जब ये हॉल में हंगामी सूरत थी और तमाम यहाँ दाइश से जनाब असलम अली साहब या फिर आपके जितने हमदर्द थे आपसे गुजारिश कर रहे थे, तो मुझे कोई हैरत नहीं हुई। और उसकी वजह यह है कि मुझे मालूम है कि मैं जिनसे खिताब कर रहा हूँ वो कुरान जो आसमानी किताब है उसकी 1440 सालों से बात नहीं समझ रही है, तो फिर हम जैसे लोगों की बात को क्या समझेंगे। इसलिए जब कभी इस तरह के जलसों में हंगामी सूरत होती है तो मुझे कोई हैरत नहीं होती कि हमारा मुआशरा ही अपने नस्बुल ऐन से बिल्कुल अलग हो चुका है। हम इस दुनिया में जिस काम के लिए आए थे जब उससे ही अलग हो गए तो फिर हमारी ज़बान का मसला, हमारी तहजीब का मसला, हमारे वजूद का मसला क्या हम हल कर पाएंगे। बल्कि मैं जिला इंतजामिया के तमाम ऑफिसरान बिलखसूस असलम अली साहब और जिला मजिस्ट्रेट जनाब राजीव रोशन साहब के तई इज़हार तशक्कुर पेश करता हूँ कि इस तरह का हर साल काबीना सेक्रेटरिएट के तमाम के ज़ेर साया तमाम इजला में इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं। आप अगर इस प्रोग्राम को सिर्फ आपने अपनी ड्यूटी का हिस्सा समझ लिया तो फिर कुछ हासिल नहीं है। और ये मैं बता दूं आपसे कि मैं इस तरह के प्रोग्राम में सिर्फ असलम अली साहब और हमारे अजीज हमारे अनाउंसर जसीमुद्दीन साहब की गुजारिश पे आया हूँ। आज तक मैं इस तरह के उर्दू प्रोग्राम में नहीं आया और न मैं चाहता हूँ, चूंकि मुझे मालूम है कि हमें जिससे कुछ बात कहनी है उसके पल्ले पड़ने वाली नहीं है। वो जिस चीज की आदी हो चुकी है, जिस पस्ती से जूझ रही है, वो दुनिया की तारीख के मुताले से मुझे अंदाजा हुआ है। आपके चेहरों को पढ़कर नहीं, ये 30 सालों से जो दर्स व तदरीस के पेशा में हूँ, हर साल अभी मैं जिस कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ वहाँ 13,800 लड़के हैं और हर साल 5,000 नए बच्चे आते हैं। उसमें हमारी कौम के, हमारे मुआशरे के भी 2,000-3,000 बच्चे होते हैं। जब उनके चेहरों को पढ़ता हूँ तो पूरी हकीकत आईना हो जाती है। इसलिए मैं इस तरह के प्रोग्राम में नहीं आता संसार। मैं पहली बार आपके गुजारिश पे आया क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये कौम शोहरत पसंद हो चुकी है, ये कौम नुमाइश में मुब्तला हो चुकी है, ये कौम बेहिस हो चुकी है। आपको मालूम है कि हर जिला में उर्दू से काम क्यों हुआ, उसका मकसद क्या था। मैंने कहा ना कि चूंकि हम अपने नस्बुल ऐन से मुनहरिफ हो चुके हैं। हम आए हैं यहाँ मुशायरा सुनने के लिए, हम आए हैं मकाला सुनने के लिए, ड्यूटी सुन के चले जाएंगे। लेकिन इसका क्यों हुआ, ये जसीमुद्दीन साहब, ये असलम अली साहब इंचार्ज बनाए गए, यहाँ जितने भी मुतरजिम बैठे हुए हैं, उनकी बहारी हुकूमत ने किस काम के लिए की है, उसका
क्या मकसद था हुकूमत का? मकसद ये था कि आप उर्दू जबान और उर्दू रस्मुल खत, उर्दू अदब नहीं, उर्दू शायरी नहीं, उर्दू मुशायरा नहीं, उर्दू मकाले के लिए शोभा नहीं खोला गया है। ये शोभा खोला गया कि आप उर्दू रस्मुल खत को जिंदा रखेंगे, आप उर्दू में दरखास्तें देंगे जिला इंतजामिया में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, जिसका तर्जुमा करेंगे जसीमुद्दीन साहब और उनके माविन जितने बैठे हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जब ये प्रोग्राम बन रहा था उर्दू फरोग उर्दू का, मैं उस वक्त बिहार सहाफती बोर्ड का नायब चेयरमैन था और मैंने इसकी मुखालफत की थी। फिर लोगों ने बताया मुझे, सफी मशदी साहब चेयरमैन थे, हमारे सरपरस्त थे, हमारे दोस्त उस वक्त इंचार्ज करीमी साहब ये एजेंडा लेकर के आए थे। मैंने कहा कि हम अपने मकसद से मुनहरिफ हो रहे हैं, हमें ये बताइए कि हमारे जिला में कितनी दरखास्तें आ रही हैं, तर्जुमे कितने हो रहे हैं। अगर आप दरखास्तें नहीं देंगे तो कल जो मुतरज्जिम हुए हैं उनकी पोस्टें 4 साल 5 साल के बाद खत्म हो जाएगी। जैसे बिहार में 7,000 फारसी की पोस्टें खत्म कर दी गई क्योंकि फारसी पढ़ने वाले तलबा नहीं थे। ये प्रोग्राम जिला कलेक्टर साहब ने जो कहा, आपने तालियां बजाई, खुश होने का नहीं है, आपको आंसू बहाने का है कि आप की शनाख्त जिससे है, आप ये समझ लीजिए किसी जबान के कोई मजहब नहीं होता, मजहब की जबान होती है। आपने सरकारी मुराद के लिए मुसलमानों ने उर्दू करना शुरू कर दिया पूरे हिंदुस्तान में। इससे दुश्मनी पैदा हो गई, बदनजरी पैदा हो गई। जबान किसी मजहब से नहीं होती, मजहब का लिटरेचर जबान में मुंतकिल होता है। इसीलिए मकसद यह है कि असलम अली साहब ने जो कोशिश की, यहाँ जसीमुद्दीन साहब या उनके माविनी ने कोशिश की है, अभी खलीकुज्जमान नुसरत साहब ने, उस्मानी ने और हमारे दूसरा थे कि हमने ये दरखास्तें दी थी, ये आपके हक में है, मफाद में है। तो यहाँ चूँकि यहाँ और भी प्रोग्राम होना है, जो रवायती प्रोग्राम होता है यहाँ बच्चों की दर्स तदरीस के मामले से उनका मुजाहरा होगा, वो भी तरबियती प्रोग्राम है उनका। फिर शायद शायरी मुशायरा भी होगा, मकाले भी पढ़े जाएंगे। मुझे अपनी ज़ाती मसरूफियात से मुझे जाना है, इसलिए मैंने उनसे गुजारिश की, मुआज़रत कर ली मैंने कि मुझे जाना है। लेकिन मैं आपसे बस आखिरी गुजारिश करके जाता हूँ कि इस तरह के जलसेगाहों में आने का मकसद उसी वक्त पूरा होगा कि जब जिस मकसद से घर से चले थे उस लौट के जाएं तो उस मकसद पे गौर व फिक्र करें कि वाकई हमने आज का दिन पूरा किया क्या नहीं किया। अगर आप जलसों में जिनसे जो किताब सुनेंगे, आप अच्छे कच्चे पक्के जो भी सुनेंगे, आप अगर आपके जहन में कोई जगह बनती है उसकी, उसे महफूज करके अमली सूरत में करें। सिर्फ ज़बानी करें कि आज मेरा अखबार में नाम आ गया, उर्दू के लिए हमने खुदकुशी कर ली, उससे कुछ नहीं होने वाला। फर्द उसके लिए जो ज़बान से मोहब्बत रखता है मेहनत करेगा। आपने मुझे बुलाया, जिला इंतजामिया अजीजी डॉक्टर जसीमुद्दीन साहब और सेल के निगरान जनाब असलम साहब के तई इजहार तशक्कुर पेश करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, मौका दिया और अपनी बात रखने का दिया। मुझे यकीन है कि आप इस पर गौर व फिक्र करेंगे